हेलो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब ये हुआ कि px दिया हुआ है पॉलिनोमियल और हमें gx दिया हुआ है मतलब डिवाइज़र। ठीक है, तो हमें ये चेक करना ये जो डिवाइज़र है इसका फैक्टर है या नहीं, और फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके। देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम का मतलब ये हुआ कि अगर आपको gx दिया हुआ है, सपोज कीजिए x माइनस ए, अगर gx x माइनस ए है मतलब a कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर आप p ऑफ a निकालते हैं और इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो ये वाला जो है फैक्टर होगा, ये आपका फैक्टर होगा इस px का। बस इतना सा मतलब होता है। समझ में आ गया कि अगर कोई आपका gx इस फॉर्म में दिया हुआ है और p ऑफ a निकालने पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, मतलब gx जो है इस px का फैक्टर होगा। इसी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें gx का वैल्यू दिया हुआ है, px भी दिया हुआ है, gx भी। तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन में करना क्या है, सबसे पहले जो भी दिया हुआ रहेगा gx उसको हम लोग x फाइंड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे आप देखिए, मतलब इसको 0 से इक्वेट कराएंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब p ऑफ -1 निकालिए, अगर 0 आ जाता है तो मतलब ये फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 और -1। यहाँ पे -1 का क्यूब हो जाएगा -1 ही होगा, और -1 2 जा -2, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये बाहर में -1 है। तो आप देखिए -2 + 2 +1 -1 कट के p ऑफ 1 क्या आया, कितना आया 0। अगर ये 0 आया, p ऑफ -1 पे 0 आया, इसका मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब चाहें तो पूरा इसको एक्सप्रेशन को ही उतार सकते हैं, वरना ये भी चलेगा। सेकंड पार्ट में हमें px दिया हुआ है, gx का भी वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, gx का जो वैल्यू है x + 2, इससे हम इसको 0 से इक्वेट कराएंगे और x का वैल्यू निकालने के बाद आप इसको पुट कर दीजिए, p ऑफ -2 निकाल लें। तो आ जाएगा -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और +1। तो देखिए माइनस का क्यूब माइनस ही होगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। उसी तरह -2 का ये करेंगे, पहले चलिए लिख लेते 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4। उसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और +1। यहाँ से देखेंगे -8 + 12 -6 और +1। यहाँ से आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 8 6 14 -14 और +12 और +1 +13, यानी टोटल आ जाएगा -1। तो आप p ऑफ -2 का वैल्यू जो है ये आया -1। 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया, इसलिए देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। पार्ट 3 में हमें px भी दिया हुआ है और gx भी। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इस gx को दिया हुआ है x - 3, तो हम लोग इसको 0 से इक्वेट कराएंगे और x इज इक्वल टू 0 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, p ऑफ 3 निकाल लेंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे x का वैल्यू, तो आ जाएगा 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ आ जाएगा 3 3 से 9 3 से 27 -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 4 जा 36 और +3 + 6। पहले प्लस वाले को आप जोड़ लें तो ये हो जाएगा 27 और 3 30 और 6 36, और यहाँ ऑलरेडी -36 है, तो p ऑफ 3 आ जाएगा 0। p ऑफ 3 0 आ गया, इसका मतलब देयरफॉर gx जो है ये gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये हो जाएगा आंसर। सिंपल था, बस x का वैल्यू निकालना है और पुट कर देना है।
यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर 0 आता है तो मतलब फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे बोला x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, यानी सभी का, इसका, ठीक है। अब फैक्टर है तो आप समझ चुके होंगे, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिए px से, और हमें बोल दिया है क्वेश्चन में कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है सभी का। हम पहले को पार्ट 1 को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए अभी हम लोग देखे थे x माइनस 1 जो दिया हुआ है, ये जो फैक्टर जो भी मतलब gx का वैल्यू दिया हुआ है, ये समझिए हमें gx दिया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं gx को पहले 0 से इक्वेट कराते हैं तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। अब ये फैक्टर है तो हमको पता चल चुका है कि अब आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सिंस gx इज अ फैक्टर, जब ये फैक्टर है देयरफॉर हम लिख सकते हैं p ऑफ ये जो वैल्यू है ये वाला ये कांस्टेंट p ऑफ 1 जो हम निकालेंगे वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये फैक्टर है पहले ही हमको मालूम चल चुका है। तो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे फैक्टर अगर मतलब 0 आता था p ऑफ gx का वैल्यू तो हम लोग बोलते थे फैक्टर है, और नहीं आता था तो नहीं है। अब यहाँ फैक्टर है, इसका मतलब p ऑफ 1 का वैल्यू 0 आएगा, ये हमें पता है। तो p ऑफ 1 यहाँ पे रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो p ऑफ x का वैल्यू 0 आएगा, और p ऑफ x कितना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, इसका वैल्यू 0 आएगा। कब आएगा, p ऑफ 1 पे, तो 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा आपका आंसर k का वैल्यू। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है px का वैल्यू और gx का वैल्यू। अब हमें मालूम है ये ऑलरेडी कि ये फैक्टर है। जब ये फैक्टर है इसका मतलब पहले हम लोग तो क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे gx का, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आएगा। अब हमें मालूम है कि जब ये फैक्टर है इसका मतलब इस x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी p ऑफ 1 जो है 0 आएगा। अब p ऑफ 1 का मतलब इस पर हम लोग x का वैल्यू 1 रखेंगे, यानी 2 और x का स्क्वायर है यानी 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 2 जा 2 प्लस k 1 जा k प्लस √2 इज इक्वल टू 0, यानी अब देखेंगे कि k इज इक्वल टू, आप पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 है और प्लस 2 और √2 क्या हो जाएगा 2 प्लस √2। अब इस पूरे को हम जो है इधर ट्रांसपोज करेंगे, पहले इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर दिए, यानी k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस √2 हो जाएगा इसका आंसर। पार्ट 3 में हमें ये दिया हुआ है px gx का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि x माइनस 1 ये जो फैक्टर है इसको 0 से इक्वेट कराएंगे, x का वैल्यू निकाल लिए 1। अब ये फैक्टर है, इसका मतलब p ऑफ 1 जो है वो 0 होने वाला है। तो p ऑफ 1 मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू 1 पे क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे k लिखेंगे, x स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 और प्लस 1, इन सब का वैल्यू 0 से इक्वल होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 के जाके माइनस √2 1 जा √2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए k इज इक्वल टू, ये माइनस √2 इधर जाएगा तो प्लस √2 और ये प्लस 1 इधर जाएगा तो -1, ये आ जाएगा आपका आंसर। पार्ट 4 में देखते हैं। पार्ट 4 में हमें भी वैल्यू सब दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहला क्या हम करेंगे कि gx का वैल्यू 0 से इक्वेट कराएंगे और x का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे p ऑफ 1 निकालेंगे, ये हमें मालूम है 0 के इक्वल आएगा ही आएगा क्योंकि ये फैक्टर है। अब क्या करेंगे, देखिए p ऑफ 1 मतलब p क्या है, पोलिनोमियल ये है, तो k लिखेंगे, उसके बाद x स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू x के जगह में 1 और प्लस k और इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 के जाके -3 और प्लस k इज इक्वल टू 0। देखिए k और k 2k हो जाएगा, प्लस होकर दोनों प्लस में है और इज इक्वल टू ये -3 को इधर भेजेंगे तो +3 यानी k इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान तरीका से हमने बताया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कम वक्त में आप सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।